ऐसे उबलते हुए तेल के कढ़ाओं में गिरने के पश्चात किसी का भी जीवित बचना असंभव है माता। आज प्रहलाद की मृत्यु निश्चित। और इसके साथ ही दैत्य शत्रु विष्णु की भक्ति का भी अंत हो जाएगा माता। नहीं स्वामी नहीं, ऐसा अनर्थ कौन पिता करता है? अरे प्रहलाद तो हमारे हृदय की शीतलता है, क्या आप उसे उबलते गर्म तेल में डाल देंगे? कैसे होगा आपसे ये? अपने अबोध बालक को इतना कठोर दंड मत दे स्वामी। ऐसा हुआ तो इस जगत के समस्त पुत्रों के हृदय से पिता के लिए सम्मान ही समाप्त हो जाएगा। पिता का नाम सदा सदा के लिए कलंकित हो जाएगा। स्वामी दया करो स्वामी, दया करो, क्षमा कर दो मेरे प्रहलाद को, दया करो मेरे पुत्र पर। मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा स्वामी। अरे दुष्टा, तू उस दुष्ट के लिए दया चाहती है जो हमारी दैत्य जाति और हमारे दैत्य साम्राज्य के प्रति निर्दयी होकर विष्णु भक्ति से सब कुछ स्वाहा कर देना चाहता है। यदि तू उस दुष्ट बालक को इस तेल की कढ़ाई में उबलते हुए नहीं देख सकती तो पहले तू ही कूद जा इस कढ़ाई में, फिर तू अपने पुत्र को उबलते हुए देखने की पीड़ा से मुक्त हो जाएगी। यही उचित होगा। अपने पुत्र से पहले उसकी माता को ही स्वाहा हो जाना चाहिए, ताकि वो पुत्र बलि के हृदय विदारक दृश्य को देखने से पहले मर सके। मैं श्री विष्णु के श्री चरणों में जाने के लिए तैयार हूँ। उठो माता, मेरी ओर देखो माता। प्रहलाद, मेरे पुत्र। प्रहलाद। प्रहलाद मेरा परम शत्रु है, केवल मेरा ही नहीं अपितु समस्त दैत्य जाति का शत्रु है। दैत्य शत्रु का विनाश होना ही चाहिए, अन्यथा दैत्य जाति का पतन निश्चित है। भले ही प्रहलाद मेरा पुत्र है, किंतु इस विद्रोही पुत्र को मृत्यु के मुख में ढकेलना ही होगा। प्रहलाद का अंत करना ही होगा, उसका अंत करना ही होगा, अंत करना ही होगा। किस चिंता में डूबे हुए हो भैया? हमारी चिंता एक ही है होलिका,
जिसे तुम अच्छी तरह जानती हो। प्रहलाद हमारा विद्रोही पुत्र, हमारा परम शत्रु। प्रहलाद जिसको हमने अनेकों बार मृत्यु के मुख में ढकेला, किंतु वो हर बार वहां से जीवित बच निकला। इस बार वो नहीं बचेगा भैया। क्या? हाँ भैया, तुम्हारी बहन ने तुम्हारी इस चिंता को दूर करने का उपाय सोच लिया है। क्या उपाय सोचा है तुमने? तुम नहीं जानते भैया, मैंने अग्नि की तपस्या करके अग्नि में न जल जाने की सिद्धि प्राप्त की है, और यह सत्य केवल माता दीति ही जानती है। किंतु तुम्हारे इस सत्य से प्रहलाद को समाप्त करने की हमारी ये समस्या कैसे हल हो सकती है होलिका? मैं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठूंगी, उसके प्रति अपने स्नेह का प्रदर्शन करूंगी। उसी समय तुम सैनिकों को आग जलाने का आदेश देना। संकेत में अग्नि प्रज्वलित होगी और प्रहलाद अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा, और मैं अपनी सिद्धि के बल पर जीवित ही अग्नि से बाहर निकल आऊंगी। क्या हुआ भैया? क्या मेरी ये युक्ति तुम्हें ठीक नहीं लगी?